जय हिंद बच्चों। डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में। सपोज करिए कि डाइपोल मोमेंट अगर हम देख रहे हैं, हमने दो मॉलिक्यूल लिया, एक हमने लिया HF और एक लिया H2। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखना है, क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है? फ्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो कोई भी इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। तो यानी इसमें डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट इसमें है क्योंकि इसमें पोलरिटी है, और पोलरिटी होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा है? पोलर है। ठीक। लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो है, और डाइपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से ये क्या है? नॉन पोलर है। ध्यान दीजिएगा, यानी हम ये बात कह दें कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो कंपाउंड पोलर होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा तो कंपाउंड नॉन पोलर होगा। लेकिन ये चीज़ हम हर जगह बोले तो भी सही नहीं है। जैसे अब आपको एक कंपाउंड दिखा रहे हैं, हमारे पास है BF3, देखिएगा BF3, देखिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस तो है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग, बोरान की अलग, यहाँ पर है, लेकिन ये ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर है। ये कैसा है? नॉन पोलर। जैसे अब देखिए, हमने CO2 ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, यहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, पोलर होना चाहिए था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? नॉन पोलर है। देखिए, तो आज हम लोग इसी बात को डिटेल में समझेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट के सारे राज को खोलेंगे, और आप वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। यहीं पर हम बात करेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, किसी कोवलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, यहां से हम देखेंगे। किसी कोवलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, ये कौन बताएगा? डाइपोल मोमेंट। और किसी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा है, इस बात को कौन बताता था? फजान रूल, इसका उल्टा हो जाता था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए बच्चों, ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट DM एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी यहां पर दोनों चीज चाहिए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आल्सो। और इस डाइपोल मोमेंट का अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो हमेशा याद रखिएगा यह होता है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। जैसे अभी हमने कहा था HF लीजिए, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो डायरेक्शन क्या होगा डाइपोल मोमेंट का? ये होगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। इस तरह से दिखाते हैं, या तो आप ऐसे बोल सकते हो पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसे होगा। ठीक है। और अगर लोन पेयर हो तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज लोन पेयर टू एटम टू लोन पेयर, एटम टू लोन पेयर। जैसे मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे, एटम से लोन पेयर की तरफ। ठीक। इस डाइपोल मोमेंट को इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो म्यू से करिए, या कई बार कुछ लोग P से भी कर देते हैं। इस तरह से डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम नेट डाइपोल मोमेंट देखेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट। जैसे अभी आपको बताया, यह है कार्बन डाइऑक्साइड,
अब देखिएगा यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बिल्कुल सही बात है। तो डायरेक्शन क्या होगा, लीना टू मीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। तो देखिए ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। इधर देखिए ये है कम से ज्यादा की तरफ। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन उधर एक डायरेक्शन इधर, एक दूसरे को नील कर दे रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया। और अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया तो ये कंपाउंड क्या बन गया, नॉन पोलर। क्या हो गया, नॉन पोलर। देखिएगा इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के बाद भी कंपाउंड क्या हो जा रहा है, नॉन पोलर। तो आइए बच्चों 1 बाय 1 करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, और डायएटॉमिक में भी सबसे पहले होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे HH H2 FF, अगर इसको देखिए तो ये H2 F2, इसी तरह से O2 N2 Br2, ये सब के सब अगर आप देखिए ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आएगी। क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इसके लिए इन सब के लिए डाइपोल मोमेंट म्यू कितना आ जाएगा, 0। तो ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। ये सब के सब कैसे हैं, नॉन पोलर। तो जितने भी डायएटॉमिक होंगे होमो, सेम एटम के डायएटॉमिक, वो सब के सब क्या होंगे, नॉन पोलर। उनके लिए डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। ठीक, अगर वहीं पे हम बात करें हेट्रोएटॉमिक, और बात हो किसकी रही है, डायएटॉमिक की। हेट्रो तो है, डाया है, लेकिन जैसे HF HCl HBr HI। अब जरा यहां पर देखिएगा, और डाइपोल मोमेंट का फार्मूला तो आपको याद ही करना है, म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू डी। लीजिए म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट, Q क्या है, चार्ज, D क्या है, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस।